हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो अगला क्वेश्चन आ गया जी, बेटर क्वेश्चन है और बेटर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बस थोड़ा ही बचा है जी, अब प्रोबेबली जीएसटी स्टार्ट है एक आधे लेक्चर के बाद। तो डिमांड बहुत ज्यादा आने लग गई है कि अब जीएसटी करवा लो, करवाते हैं भाई। अब क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया होते, करे क्या। मिस्टर नीरज, रेजिडेंट इंडिविजुअल, 55 ईयर एज, इंटीरियर डिजाइनर है, पहले तो ये बोला। ही हैड आल्सो स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग ऑफ बुक्स ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग। मतलब जिस चीज का ये एक्सपर्ट है उस पे अब इसने किताबें पब्लिश करनी शुरू कर दी है, बेचनी शुरू कर दी है, पब्लिशर बन गया। 1 अप्रैल 22 का स्टार्ट किया हुआ। प्रोवाइडिंग इन डेप्थ नॉलेज टू द बिल्डर्स एंड होम बायर। टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 16 करोड़ 25-26 में। बिजनेस एंड प्रोफेशन की बोला, देखो एक तो ये इंटीरियर डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर होता है प्रोफेशन, फिर आप किताब भी उस पर पब्लिश कर रहे हो, बेच रहे हो, वो बिजनेस ही होता है। 16 करोड़ आपने कमाया, नेट प्रॉफिट आपका इतना है। अब पहली बात ये बताइए, ही परचेज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम लोकल मार्केट 10 मई को एंड पेड होल ऑफ द अमाउंट इन कैश। ही क्लेम डेप ऑफ 40%। देखो कई बार आपको ही परचेज एन एनुअल पब्लिकेशन ये पढ़ के ध्यान नहीं आएगा कि ये बुक खरीदी है। ये सर बुक खरीदी है इसने। आपने पढ़ा था कि भाई एनुअल पब्लिकेशन हो या अदर देन एनुअल हो, रेट 40% ये डेप्रिसिएशन का। तो एक बार ना डेप्शन वाला टेबल खोल लेते हैं, इस क्वेश्चन में यूसेज है काफी, तो अलाउ करें जरा थोड़ा सा टाइम। पीजीपीपी में मैं डेप्शन वाला टेबल चाहता हूँ, यहाँ खुल जाए भाई। तो देखो नन्हे मुन्ने हैं, पता नहीं अब क्या मतलब ले लें कि सर ये क्या कह रहे हो आप, हमें पब्लिकेशन तो समझ नहीं आ रही बेटा। ऐसी बातें वैसे चलो अब छोड़ो, वीडियो में क्या बोलना। ये देखिए, यहाँ ना कहीं आपकी बुक्स पड़ी होंगी, ये बुक्स लिखी हुई हैं, एनुअल पब्लिकेशन हो या अदर देन एनुअल हो, अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए खरीद रहे हो तो 40% डेप है। कोशिश की है उसने आपको टेस्ट करने की, अब देखते हो आप बचते हो कि नहीं। एक तो उसने कैश लिखा है, ये तो चल जाएगा, 10,000 तक तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब वो कह रहा है मैंने 40% डेप्शन ले ली इस पे, तो ठीक लिया, इसमें क्या गलती है। अब वो ये कह रहा था कि ये डेबिट क्रेडिट करने के बाद प्रॉफिट है, तो डेप्शन डेबिट की हुई है, तुम्हारा डिसअलाउ करना तो नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं सर। एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट। आंसर देखते हैं। प्रॉफिट उठाया, वहां पर लिखा कि डेप्शन ऑन 40% ऑन बुक, तो सही आपने ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्शन इज अलाउड। बुक आपकी 10,000 से कम नहीं है। अब अगली चीज लिख के आई, कहता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 8 लाख रुपए की। सर 40A7 प्रोविजन अलाउ नहीं करता होता ग्रेचुटी की, एक्चुरियल रिपोर्ट से बनी है, इसमें से 2 लाख रुपए आपने पे कर दिए दिसंबर में, ये अलाउ हो जाएगा। 3 लाख रुपए पे कर दिए 31 जनवरी में, ये भी अलाउ हो जाएगा। 3 लाख रुपए पे हो रहे हैं आपके 30 अप्रैल को जाके, रिटर्न बनने से पहले। कि 43B की तरफ ले जाना चाहता है, वहां ग्रेचुटी जाएगी नहीं बेटा। वहां पे आपका लीव इन कैशमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें आती हैं, ग्रेचुटी नहीं आती। तो बेटा इसमें जितना आपने एक्चुअल में पे किया ना वो अलाउड रहेगा, 2 लाख, 3 लाख। 8 लाख की प्रोविजन बनाई हुई है, 3 लाख आपसे पे नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, डिसअलाउ कर देना। काफी डिटेल्ड आंसर अवेलेबल है, वो आप पढ़ते रहेंगे। अगली चीज, ये कुछ खास बात है। डेप्शन इंक्लूड 50,000 चार्ज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइटिंग सिस्टम ऑन 10 नवंबर 2025। बहुत पॉपुलर आजकल सोलर लाइट्स लगवा ली जाती हैं, एनर्जी सेव होती है, खर्चा एक बार होता है तो काफी देर खर्चा बचता है। तो 50,000 की सोलर लाइट्स इन्होंने लगवा ली 10 नवंबर को, फैक्ट्री प्रेमाइस में, विच इज यूज इन द पब्लिशिंग ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग बुक्स। तो 50,000 की डिप्शन यहाँ मैं कह सकता हूँ, दिस इंक्लूड 50,000 चार्ज ऑन सोलर लाइट्स। तो दोबारा एक बार पढ़ना होगा, जो सोलर लाइटिंग सिस्टम लगा है उसका आपने 50,000 डिप्शन यहाँ डाल दिया। वैसे वो लाइट्स लगी थी 4 लाख की, और उसमें आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी आ गई थी गवर्नमेंट से। दोबारा एक बार पढ़ लो, डेप्शन इंक्लूड 50,000 चार्ज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइटिंग सिस्टम। सोलर लाइट्स लगवाई हैं, उस पर 50,000 की डेप्शन डाल दी है। वैसे वो सोलर लाइट्स 4 लाख की लगी थी, लाख रुपए की सब्सिडी आई थी। अगर नॉलेज है तो पहले तो 4 में से 1 माइनस होगा, 3 लाख बनेगा। अब सर सोलर लाइट्स का डेप्शन रेट क्या होगा, वो भी यहाँ से दिखा देते हैं आपको। ये जो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं,
बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है बेटा इनकम टैक्स में, रूल्स में। आईसीआई यहाँ छापता नहीं है, कहता है जी आप रूल डाउनलोड करके पढ़ लो, तो उसके अंदर जी सोलर लाइट्स बिल्कुल आती हैं, 40% डेप्शन होता है। अब अगर हम अपने हिसाब से चलें, 3 लाख की इनकी कॉस्ट होगी है, 40% डेप्शन हाफ ईयर के हिसाब से अगर करते हैं 50,000 तो नहीं आता। हाफ ईयर मैंने 10 नवंबर देख के किया। तो सर पहला काम ये करो कि ये डेप्शन डिसलॉ कर लो, बाद में देख लेंगे। हाँ जी, बाद में तो देखेंगे ही। अब आगे जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हमारी काम की हैं अभी के लिए, थोड़ी अभी इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। पहले तो ये रॉयल्टी क्या कह रहा है, ये वो नॉन रेजिडेंट, वो सब बाद में देखेंगे। आप पहले ये देखो कि डेप्शन का क्या होता है। देखो जी, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि भाई आपका 3 लाख का वो सोलर लाइटिंग सिस्टम लगा, उसका आप 40% कर रहे हैं, उसके बाद 50% कर रहे हैं, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए है, तो 60,000 की डेप्शन इन्होंने अलाउ कर दी। यही मैं आपको समझा रहा था। सर इतना नोट यहाँ क्यों लिखा है? सर ये एक्चुअली आईसीआई के क्वेश्चन है, 1-2 अटेम्प्ट पहले का है। यहाँ इन्होंने ये माना है कि जो सब्सिडी 1 लाख रुपए की है वो पीएनडल में नहीं गई हुई। हमने भी यही माना, कि हमने तो यही माना था कि बस उसने डेप्शन गलत डेबिट कर दी, हमने सही डेप्शन निकाल ली। आईसीआई कह रहा बेटा ये ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है आपका कि ये अज्यूम कर रहे हो कि सब्सिडी पीएनडल में गई हुई है, फिर वो माइनस भी होगी। ये छोड़ो यार, वो बात से छोड़ो, किसी को पढ़ना हो वो पढ़ लेना, ठीक है। अब और क्या क्या करना है सर यहाँ पे? सर ये सुनो, ये पॉइंट सुनो इसका। इसने लिखा है कि नीरज ने ओवरसाइट से डिड नॉट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 1500 ऑन डिजाइनर इक्विपमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कंसीडरिंग की अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है, तो डिसाइडेड नॉट टू क्लेम इट। नीरज बाबू, डेप्रिसिएशन क्लेम करना है कि नहीं करना ये आपकी मर्जी नहीं है, डेप्शन मैंडेटरी होता है, तो ये डेप्शन आपकी यहाँ आएगी आएगी। अभी भाई ये आंसर मैं ऊपर आपको चेक कर देता हूँ, ये आंसर आपके डिफॉल्ट रिजीम में बन रहे हैं, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह पे तो मना हो रहा है, एडिशनल डेप्शन पे तो मना हो रहा है। अब सर ये एक कहानी रहेगी, 100% ऑफ रॉयल्टी पेड दिस मच विदाउट रीडिंग, अब डिडक्ट हो गया है, तो सर ये कहाँ दिया हुआ, इसके बारे पढ़ लेते हैं। पहले तो ये सारी कहानियां होगी, ये सब भी हो गया। अब यहाँ कोई ट्यूशन फीस की बातें हैं, वाइफ की बात है, कुछ पैसे उसे उसे ट्रांसफर किए हैं, बच्चा आ गया, फिर एक ब्लॉक है। ऐसे कुछ उल्ट सुल्ट मतलब ना लेना यार मैं ही सोचो पता नहीं क्या बोली जा रहा है। ये पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, ये आ गया। रॉयल्टी 4,90,000 पे की थी मिस्टर जॉय को, नॉन रेजिडेंट को, 30 जून 24, तो ये तो 24-25 हो गया सर। अब फॉर द यूज ऑफ द ब्रांड हीरो